नमस्कार दर्शकों, मैं एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर प्रेम कुमार शर्मा आप सबका हमारे चैनल प्रेम एस्ट्रोलॉजर पे दिल से अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं और बेहद शुक्रगुजार हूं आप लोगों के प्यार का। दर्शकों, हर रोज की तरह मैं आपके फेवरेट प्रोग्राम आज का राशिफल, आज का पंचांग को लेकर के आपके समक्ष हाजिर हूं। आशा करता हूं कि आज का प्रोग्राम आपको पसंद आएगा। जो लोग हमारे साथ नए जुड़े हैं, अगर जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जो पुराने लोग भी जुड़े हुए हैं, जिन्होंने देखते जरूर हैं मगर सब्सक्राइब नहीं किया, तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और नोटिफिकेशन बटन को, जो बेल का बटन है उसको दबा करके ऑल नोटिफिकेशंस ऑन पे कर दीजिए, ताकि आपको मैसेज हमारा जैसे ही वीडियो आए आपके पास पहले पहुंच जाए। दर्शकों, आज के राशिफल में, आज के पंचांग में हम अक्सर क्या क्या चर्चा करते हैं। आज का दिन आपका कैसा रहने वाला है, आज आपको क्या करना चाहिए, क्या आज आपको नहीं करना चाहिए, कौन सी चीज़ों से परहेज करना चाहिए, चाहे वो अपने काम को लेके हो, पर्सनल लाइफ को लेके हो या किसी भी चीज़ को लेकर के हो, उन चीज़ों पे जो ध्यान देना है उस चीज़ पे आपको जानकारी मिल जाएगी। अगर कहीं समय कोई खराबी की तरफ इशारा कर रहा है कि इस पार्ट पे ये ढीलापन है या ये वाली परेशानी है, तो ऐसी स्थिति में हम उसके उपचार उपाय भी बताते हैं, जो कि बहुत ही सिंपल भी होते हैं, ताकि वो आपके लिए काफी बढ़िया साबित हो सके। उपाय ऐसा करना जिससे किसी और को नुकसान ना हो, दूसरे को भी फायदा हो और खुद को भी फायदा हो, और जिस मकसद के लिए किया है वो मकसद भी हमारा संपूर्ण हो जाए। दर्शकों, मैं बताता हूं आपको कि लकी नंबर्स आपके कौन से हैं, लकी कलर्स कौन से हैं। अब लकी नंबर्स का इस्तेमाल कैसे किया जाए। कुछ लोग क्या करते हैं, जैसे मैंने बताया लकी नंबर आपका 2 है तो 2 कॉइन रख लिए अपनी जेब में। मैं लकी कलर बताया। कुछ लोग क्या करते हैं, उनको लगता है कि अगर मान लीजिए लकी नंबर 17 बता दिया तो 17 कॉइन रखने तो बड़ा मुश्किल काम हो जाएगा। तो ऐसी स्थिति में आप एक जो आपका लकी कलर बताया गया, लकी कलर का एक रुमाल बनाइए, उसके ऊपर एक किसी भी मार्कर पेन से, अगर उसी कलर का ही मार्कर पेन हो, वो जो आपका लकी कलर है, 2 है, 17 है, वट एवर इट इज, उसको लिख लीजिए और लिख करके उसको अपनी पॉकेट में रख लीजिए। लेडीज अपनी पर्स में कैरी कर सकती हैं। लकी कलर का इस्तेमाल हम अपने कपड़े, जो वैसे कपड़े पहन के जो हमारे लिए लकी हो, कोई भी कपड़े हम हर रोज, मान लीजिए कोई लकी कलर कई बार पहनने को हमारा मन करता है, लेकिन हम पूर्णतः नहीं पहन सकते, किसी भी रूप में पहन लीजिए। कोई बैंड ऐसा बांध लीजिएगा, कोई चीज ऐसी बांध लीजिएगा, चीज अपने पास रुमाल ऐसा रख लीजिएगा, कोई अंडरगारमेंट्स आप अपने ऐसी पहन लीजिएगा जो आपके उस कलर से संबंधित हो। तो जैसे आप ये करेंगे तो कभी कभी दूसरे कलर पहनने को भी मन करता है। तो ऐसी स्थिति में दर्शकों आपको क्या करना होगा, ये सिंपल फॉर्मूला करना होगा। आज का राशिफल, आज का पंचांग, डेली का फोरकास्ट, क्या कहते हैं आपके सितारे, ग्रहों का गोचर आपके जीवन को कैसे प्रभावित करेगा, आज के इस प्रोग्राम में चर्चा करेंगे। पहले बात करते हैं आज के पंचांग की। आज 18 जुलाई 2020 दिन शनिवार, कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि सारा दिन बनी रहेगी और कोई गंडमूल व पंचक का योग नहीं बनता है। राहु काल सुबह के 8:59 से लेकर के सुबह के 10:43 तक अपना प्रभाव बना करके रखेगा। यमगंडम काल दोपहर के 2:09 से लेकर के दोपहर के 3:52 तक अपना प्रभाव रखेगा। दर्शकों, राहु काल हो या यमगंडम काल हो, इन दोनों समयों का आपको अवॉइड करके चलना बेहद जरूरी है। जिस दिन चतुर्थी, नौमी व चतुर्दशी तिथियां हों, उस दिन तो खास करके जरूरी है। अब ऐसी कौन सी घटियां हैं, ऐसे कौन से पल हैं जिसके अंदर हम काम करके अपने जीवन को बहुत बेहतरी की तरफ लेके जा सकते हैं। वो है सुबह 7:21 से सुबह के 8:05 तक, शाम को 4:07 से लेकर के शाम के 5:41 तक, रात्रि 7:24 से लेकर के रात्रि 8:41 तक का समय
हर डिसीजन के लिए बेटर साबित होगा। एंड डिलीवरेंस तुला राशि वालों के लिए सिग्निफिकेंट एंड रिजल्ट ओरिएंटेड रहेगा। दर्शकों, शनिवार का दिन है, त्रयोदशी तिथि है। त्रयोदशी तिथि भगवान शिव के साथ विशेष तौर पे जुड़ी हुई है। शनि जी का दिन, शनिवार जिसके रूलिंग प्लैनेट जो है सैटर्न है, शनि जी के साथ जुड़ा हुआ है। शनि जी भगवान शिव के बेहद प्रिय हैं, बहुत बड़े भक्त हैं उनके। जो आशीर्वाद शनि जी को मिला हुआ है वो भगवान की शिव की कृपा से ही मिला हुआ है। और श्रावण का मास चल रहा है जो भगवान शिव को बेहद प्रिय है। अगर आज दोनों का कॉम्बिनेशन, शनि जी की पूजा और भगवान शिव की आराधना की जाए, और शाम के समय, क्योंकि जो त्रयोदशी तिथि होती है भगवान शिव विशेष मुद्रा में होते हैं, ऐसी स्थिति में शाम के समय जो सुबह का रूटीन है उसको बना करके रखिएगा और शाम का रूटीन टूटने मत दीजिएगा। हर त्रयोदशी तिथि में शाम को पूजा अर्चना जरूर कीजिएगा। भगवान शिव को बेलपत्र बड़े पसंद है। पहले जलाभिषेक किया जाए, फिर पंचामृत का अभिषेक किया जाए, फिर जलाभिषेक किया जाए, फिर 5 बेलपत्र और 5 फूल चढ़ा दिया जाए। अगर दर्शकों मंदिरों में जाने की, भगवान को शिवलिंग पे जल चढ़ाने की मनाही, जैसे आजकल हालात चल रहे हैं कि सोशल डिस्टेंसिंग में कहीं प्रॉब्लम ना आ जाए, क्योंकि सेफ्टी पॉइंट भी बहुत मस्ट है। भगवान तो सारे समझते हैं। आप अपने घर में पूजा स्थल पे बैठ करके मनसा वाचा कर्मणा, मन से ही आप सोचिएगा कि मैं वहाँ पे गया हूँ शिवलिंग पे मैंने पहले जलाभिषेक किया है, और फिर मैंने जिसको कहता है कि पंचामृत का अभिषेक किया है, फिर मैंने जलाभिषेक किया है, फिर मैंने जो बेल पत्र हैं उल्टे करके भगवान की शिवलिंग पर चढ़ा दिए, और शिवलिंग के इर्द गिर्द मैंने 5 फूल रख दिए। शिव चालीसा, शिव कवच का पाठ कीजिए, साथ में शनि चालीसा, शनि कवच का पाठ कीजिए, और शनि जी के मंत्रों का उच्चारण भी अगर हो सके अति उत्तम। बात करेंगे सभी राशियों की। एरीज, मेष राशि वालों के लिए मान सम्मान यश के अंदर बढ़ोतरी होगी। काम को लेकर हौसले बुलंद रहेंगे। प्रेमी युगलों के लिए समय उत्तम रहने वाला है। किसी रिश्तेदार की हेल्थ के कुछ कंसर्न व खर्चों में बढ़ोतरी थोड़ा सा करेगी परेशान, बट टुवर्ड्स द एंड ऑफ द डे किसी अच्छी खबर का अंदेशा भी बनता है। आज के दिन उपाय क्या किया जाए? 2 चीजें करनी है। एक तांबे का सुराख वाला पैसा नदी नहर में बहा दीजिएगा, एक तांबे का सुराख वाला पैसा अपनी पॉकेट में रख लीजिएगा। टॉरस, वृषभ राशि वालों के लिए जो समय क्या कहता है, जमीन जायदाद से संबंधित कामों में सफलता के बनते हैं योग। लेन देन के मसले आपकी इच्छा के मुताबिक निपटेंगे। मानसिकता के अंदर, सोच के अंदर, अंदाज के अंदर बेहतरी आएगी। रिश्तों को लेकर मन की चैन बढ़ेगी, आनंद बढ़ेगा। किसी रिश्तेदार की तरफ से अच्छी खबर हो सकती है, किसी परिवार के मेंबर की तरफ से अच्छी खबर हो सकती है। अनऑर्गेनाइज यात्रा कर सकती है परेशान। मांगी हुई गाड़ी किसी को भी देने से परहेज कीजिएगा। आज के दिन का उपाय आपके लिए क्या बनता है? एक जेब में चांदी की गोली रख लीजिए, दूसरी जेब में क्रिस्टल बॉल, दोनों को गंगा जल में, पवित्र जल में धो के फिर अपने पास रखिएगा। जेमिनी, मिथुन राशि वालों के लिए समय क्या कहता है? दिन की शुरुआत अच्छी खबर के साथ होगी। काम में मन लगेगा, काम में किए गए प्रयासों का फल मिलेगा, काम की सराहना होगी। अगर जॉब में है तो जॉब में बेहतरी हो सकती है। अगर दिन छुट्टी वाला है तो आप छुट्टी को बड़े अच्छे तरीके से सेलिब्रेट करेंगे। सोशलाइजेशन में मन लगेगा, और हो सकता है कि सोशल मीडिया पे आज आप कोई बड़े अच्छे लोगों से संपर्क में आ जाए।
सोशलाइजेशन होगी, जरूरी नहीं पर्सनली जाके होनी है, वो सोशल मीडिया के जरिए भी हो सकते हैं। कोई भी आपका हैंडल, चाहे वो इंस्टा का हैंडल हो, चाहे फेसबुक का हैंडल हो, या ट्विटर का हैंडल हो, या यूट्यूब का हैंडल हो, किसी भी तरीके से आप अपनों के साथ संपर्क में आ सकते हैं और अच्छे नए संपर्क भी बना सकते हैं। आपकी शाम बहुत खूबसूरत बीतेगी, सिर्फ आपकी अपनी हेल्थ और आपके रिश्ते तवज्जो मांगेंगे। इसके लिए आपको क्या करना होगा? किसी गरीब कन्या को 2 फल, दक्षिणा, 2 चॉकलेट, छोटे वाले क्रंची चॉकलेट देके आशीर्वाद लेना है और दिन की शुरुआत करनी है। कैंसर, कर्क राशि वालों के लिए समय कहता है मान सम्मान व यश के अंदर बढ़ोतरी के बनते हैं योग, एंड काम को एक दिशा व पहचान मिलने के बनते हैं योग। रुके हुए काम आपके बनेंगे। अगर आपके पास जॉब है तो जॉब के अंदर बेहतरी के योग हो सकते हैं। आपके बॉसेस आपके ऊपर अच्छे से मेहरबान हो सकते हैं, आपको अच्छी अच्छी रिस्पॉन्सिबिलिटीज दे सकते हैं, आपके ऊपर डिपेंड कर सकते हैं। अगर आप बिजनेस में हैं तो बिजनेस के इदारों को एक्सपेंड करने में आपके ग्रह आपकी मदद करेंगे। यात्रा छोटी या लंबी गेनफुल स्थितियां देने वाली होगी। कोर्ट कचहरी में कोई मसला अगर ऐसा हो, आज के दिन शनिवार के दिन भी कोई कोर्ट लगती हो, या कोई डिपार्टमेंट के साथ परेशानी हो, आज के दिन वो डिपार्टमेंट वर्किंग हो उसका दिन, तो वहाँ पे भी आपको सफलता के योग हो सकते हैं। एंड कोई अपोजिट सेक्स का व्यक्ति भी आपकी मदद कर सकता है। आपको बस अपनी बिलोंगिंग्स का ध्यान रख के चलना है। आज आपको क्या करना है, अगर पॉसिबल हो सके, वैसे तो कहता भावना की कीमत होती है, अगर पॉसिबल हो सके 24 खोए के पेड़े लेके भगवान जी के, गणेश जी के चरणों में चढ़ाकर के गरीबों में बांट दीजिएगा। लियो, सिंह राशि वालों के लिए समय कहता है दिन की शुरुआत अच्छी खबर के साथ होगी। जमीन जायदाद के कामों में लाभ होगा, स्पेकुलेटिव गेन्स बढ़ेंगे। लव बर्ड्स के लिए समय बहुत अच्छा रहेगा। जो प्यार का इजहार, प्यार की बातें पहले आप नहीं कर पा रहे थे, अब कर पाने में सक्षम साबित होंगे। दोस्ती मित्रता को एक अच्छे मुकाम पे लेके जाने में भी आज आपके ग्रह आपका साथ देंगे। कुछ चीज रख के भूल गए थे तो चीज मिल जाएगी। फिजिकल फिटनेस की तरफ आपका ध्यान जाएगा, अच्छे कर्मों की तरफ ध्यान जाएगा। किसी की आप हेल्प करके अपने आप को भी खुशी दे सकते हैं, दूसरों को तो दे ही रहे हैं। आज के दिन आप किसी भी अपाहिज व्यक्ति को भोजन करवाइए, वो गरीब भी हो, अपाहिज भी हो और लिबर क्लास का आदमी हो, बहुत बढ़िया है। दूसरा, ओम रांग राहुवे नमः मंत्र की माला का जाप जपिए। वर्गो, कन्या राशि वालों के लिए दिन की शुरुआत अच्छी खबर के साथ होगी। यात्रा के लिहाज से समय उत्तम साबित होगा। विदेश से मिलेंगे शुभ समाचार। कोई अपोजिट सेक्स का व्यक्ति आपकी मदद कर सकता है। 11वें घर का सूर्य आपके मान सम्मान यश के अंदर बढ़ोतरी कर सकता है। पंचम का शनि आपके इरादों की मजबूती आपको दे सकता है। किसी बुजुर्ग लेडी की ब्लेसिंग लेनी आपके लिए विशेष कल्याणकारी रहेगी। और ध्यान रखिएगा इस बात का कि वादों विवादों में पड़ने से बचें। कोई पूंजी निवेश के लिए आपके पास ऑप्शंस आए, अल्योरमेंट वाली अपॉर्चुनिटीज आए, मिराज इफेक्ट जैसी स्थिति बने, वहां से आपको परहेज करके चलना होगा। और लेन देन के मामलों में चौकसी बेहद जरूरी है। कोई डॉक्यूमेंट साइन करना हो, जब तक पूरी तसल्ली ना हो जाए तब तक ना कीजिएगा। एक बार दिन का खाना सिर ढक के खा लीजिए। अगर पॉसिबल हो सके किसी किन्नर को फल और दक्षिणा दे दीजिएगा। लिब्रा, तुला राशि वालों के लिए दिन की शुरुआत अच्छी खबर के साथ होगी। घर परिवार के अंदर कोई खुशी का माहौल पैदा होगा। यात्रा के लिहाज से भी समय उत्तम साबित होगा। यात्रा छोटी हो या लंबी हो,
खुशियां देने वाली होगी। फाइनेंशियल गेन्स बढ़ेंगे, फंसे हुए पैसे निकलेंगे और आप अपनी सेहत के प्रति जागरूकता को बढ़ाएंगे, सेहत के प्रति प्रयास भी करेंगे, अपना भी ध्यान रखेंगे, अपने ऊपर खर्चे भी करेंगे। बस ऊंचे स्वर में किसी से बात नहीं करनी। कुछ काम की चिंताएं आपको बॉदर कर सकती हैं। किसी दोस्त के साथ छोटी सी बात को लेकर मनमुटाव की संभावना को भी नकारा नहीं जा सकता है, मगर पारिवारिक खुशियां बढ़ेंगी, विदेश से समाचार अच्छे मिलेंगे, लॉन्ग पेंडिंग टास्क आपके कंप्लीट होंगे, स्पेकुलेटिव गेन्स बढ़ सकते हैं, रियल एस्टेट से रिलेटेड कोई अच्छा काम होने की संभावना हो सकती है। आज अगर पॉसिबल हो सके एक मुट्ठी ज्वार वीरान जगह में दबा दीजिएगा। अगर नहीं पॉसिबल होता तो गाय को बंद गोभी के 4 टुकड़े करके एक मुट्ठी गुड़ वाली शक्कर स्प्रे करके खिला दीजिएगा। स्कॉर्पियो, वृश्चिक राशि वालों के लिए दिन की शुरुआत अच्छी खबर के साथ होगी। मान सम्मान यश के अंदर बढ़ोतरी के बनते हैं योग। प्रोफेशनल ग्राफ आपका इंप्रूव करेगा, रुके हुए काम बनेंगे, सरकारी दरबार में पहुंच बढ़ेगी, सोशल दायरा मजबूत होगा, कॉन्टैक्ट्स रिवाइव होंगे, नए कॉन्टैक्ट्स आपके बनेंगे एंड प्रेम के रिश्तों के अंदर निखार, अंडरस्टैंडिंग आएगी। रिश्तों को अच्छे मुकाम पे लेके जाने में आपके ग्रह आपकी करेंगे मदद। शाम बेहतर बीतेगी। अपने समय का पूरा आनंद लेने के लिए 2 चीजें करनी है आज। एक, चांदी का बर्तन जिसके अंदर पवित्र जल भरना है, चांदी का ढक्कन लगाना है और घर में नॉर्थ डायरेक्शन में रख देना है। और दूसरा, किसी को आइज से रिलेटेड मेडिसिन डोनेट कर देनी है। सेजिटेरियस, धनु राशि वालों के लिए समय क्या कहता है? रुका हुआ धन मिल सकता है, आमदन को बढ़ाने के तरीके आपको मिल सकते हैं, रिश्ते प्यार के हों या परिवार के हों, खुशियों में इजाफा कर सकते हैं, आपकी मदद कर सकते हैं, कोऑपरेटिव हो सकते हैं, सपोर्टिव हो सकते हैं, विदेश से मिल सकते हैं शुभ समाचार एंड पेंडिंग टास्क आपकी इच्छा के मुताबिक निपटने के योग बनते हैं। आज का उपाय आपको क्या करना होगा जिससे आपका दिन और भी बेटर जाए? एक तो बस ये किसी की बातों में हस्तक्षेप नहीं करना, फोर्सफुली अपनी कोई बात मनवाने की चेष्टा नहीं करनी। दूसरा, आज आप कोशिश कीजिएगा कि किसी भी जो कोई कोढ़ी व्यक्ति होता है या कोई ऐसा जिसको कोई बीमार व्यक्ति है जो बहुत बुरी तरह से अपाहिज है और उसकी कोई मदद कपड़े से, मेडिसिन से, इलाज खाने से आप कर सकते हैं, जरूर कीजिएगा। कैप्रिकॉर्न, मकर राशि वालों के लिए समय क्या कहता है? जमीन जायदाद से चीजें शेप अप होंगी, परिवार के अंदर मिलकर के अहम फैसले लेने की प्लानिंग बनेगी, कोई परिवार का मेंबर विशेष खुशी का कारण बनने वाला है। यात्रा के लिहाज से समय उत्तम बीतेगा और पुरानी चीज़ों की खरीदो फरोख्त कर सकते हैं, पुराना सामान निकाल सकते हैं, नया आप खरीद सकते हैं। वर्क प्लेस पे इक्का पुक्का गुप्त शत्रु आपको बॉदर कर सकते हैं, कुछ लोग आपको लेट डाउन करने की कोशिश भी कर सकते हैं। मान सम्मान डेफिनेटली बढ़ेगा और सेहत के अंदर भी आएगा सुधार। आज आपका उपाय क्या बनता है कि बंद गोभी लीजिएगा, 4 टुकड़े कीजिएगा, एक मुट्ठी गुड़ वाली शक्कर जैगरी पाउडर स्प्रे कीजिएगा, एक मुट्ठी व्हीट ब्रांड चोकर स्प्रे कीजिएगा, 21 बार गायत्री मंत्र बोलिए, गाय को खिला दीजिए। ना संभव हो सके लक्ष्मी चालीसा, लक्ष्मी कवच का पाठ कर लीजिए। एक्वेरियस, कुंभ राशि वालों के लिए समय कहता है कोई चीज रख के भूल गए थे, काफी समय हो गया था, आपको याद भी नहीं आपने कहां रखी थी और आप उस चीज को ढूंढ भी नहीं रहे हैं, मगर वो चीज मिल गई। कोई रिश्ता भले वो प्यार का हो या परिवार का हो, किसी ना किसी खुशी को जन्म दे सकता है। परिवार में
परिवार के साथ मिलकर लिए गए फैसले, परिवार को कॉन्फिडेंस में लेकर लिए गए फैसले आपकी खुशियों के अंदर इजाफा करेंगे, आपकी हिम्मत को बढ़ाएंगे, परिवार को खुशियां देंगे। दोस्तों मित्रों को साथ बिताया हुआ टाइम यादगारी रहेगा। लेन देन के मसलों को निपटाने में भी आपकी प्लान्स कामयाब रहेंगे। मातृपक्ष से अच्छी खबरें सुनने को मिलेंगी। लग्जूरियस आइटम पे खर्चे की संभावना हो सकती है। फर्नीचर पे खर्चा होना, कपड़े पे खर्चा होना, गहने पे खर्चा होना, किसी और अच्छी चीज पे खर्चा होना, उसके बनते हैं पूर्ण योग। आज के दिन का उपाय क्या है? चांदी की डिब्बी चावल भरिए, चांदी का ढक्कन लगाइए, उत्तर दिशा में रख दीजिएगा। आखिरी राशि पाइसेस। मीन राशि वालों के लिए समय कहता है सेहत को लेकर के जो टेंशन चली आ रही थी उसके अंदर सुधार होगा। कोई फिजिकल एलिमेंट बॉदर कर रही थी, उससे आप बाहर आ जाएंगे। काम को एक अच्छी डायरेक्शन मिल जाएगी। जो काम आपने पास्ट में किया था उसके रिवार्ड भी मिलेंगे, जो आज किया उसके रिवार्ड आज भी मिलेंगे, आने वाले टाइम में भी मिलेंगे। लव बर्ड्स के लिए समय बहुत ही रोमांचकारी साबित होगा। रिश्तों के अंदर बेटर अंडरस्टैंडिंग डेवलप होने के योग बनते हैं। कहीं कोई रिश्तों के अंदर तनाव चल रहा था, वो तनाव दूर हो सकता है। किसी रिश्तेदार के साथ रिश्तों में तनाव भी आ सकता है, या किसी की सेहत बॉदर कर सकती है। पैसे किसी चीज़ के लिए और रखे होंगे, लग किसी चीज़ के लिए और जाएंगे, तो इस बात का थोड़ा सा ध्यान दे के चलना होगा। आज के दिन आपको क्या करना होगा ताकि कोई परेशानी आपको बॉदर ना कर सके और समाज में अपनी पहचान भी, अपनी इज्जत को और चार चांद लगवा सकें। किसी भी सुहागन औरत को जिसकी कुछ समय पहले ही शादी हुई हो, उसको कोई सुहाग का सामान देना, मेकअप का सामान देना, कॉस्मेटिक्स देना, कपड़ा देना आपके कल्याण में बढ़ोतरी करेगा। और केसर का तिलक लगाइए। जब घर से निकलते हैं किसी काम के लिए तो नाक साफ करके चलिए, इवन इफ द नोज इज नॉट ब्लोइंग। और भगवान शिव से जुड़ा हुआ दिन है, क्योंकि आज आपको प्रॉपर्टी से रिलेटेड 11वें घर का अब शनि और लगन का मंगल, जमीन जायदाद से कोई बहुत अच्छी डील आपको लेके आ सकता है। थोड़ा सा आपको फोकस उस पर करना होगा। दर्शकों, ये तो था आज का राशिफल, आज का पंचांग, जिसके अंदर हम बात करते हैं हर रोज सारी राशियों, मेष से लेकर मीन राशि तक हम सभी राशियों की बात करते हैं। किसके लिए क्या करना है, कौन सा रंग पहनना है, कौन सा रंग नहीं पहनना है, या कौन सी चीजें अवॉइड करनी है, वो भी हम चर्चा करते हैं। उपाय सिंपल वो भी बताते हैं। इसके अतिरिक्त भी दर्शकों हमारे सपनों से रिलेटेड ढेर सारे वीडियोस हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएंगे, यही, या फिर हमारा चैनल प्रेम एस्ट्रोलॉजर, आप उसको लिखिएगा सर्च में जाकर के, प्रेम एस्ट्रोलॉजर, वीडियोस काफ़ी सारी आ जाएंगे। आप सपना कोई किसी किस्म का, आपने सपने में शेर देखा, सांप देखा, आप सांप के साथ खेल रहे थे, शेर के साथ खेल रहे थे, बहुत सारे सवालों के जवाब आपको वहीं से मिल जाएंगे। अगर आप ज्योतिष में रुचि रखते हैं, ज्योतिष सीखना चाहते हैं, तो ज्योतिष सीखने में भी मैंने बहुत सारे प्रोग्राम ऐसे किए हैं और आने वाले टाइम में मैं और भी करूंगा। उनसे आपको बहुत सारी अच्छी जानकारी ज्योतिष के बारे में भी मिलेगी। कुछ भ्रांतियों को दूर करने के लिए मैंने वीडियोस बनाए हैं, आप उन वीडियोस को जरूर देखिएगा। भले ही वो काल सर्प दोष के ऊपर हो, विष योग के ऊपर हो, गुरु चंडाल योग के ऊपर हो, या किसी, हम कहते हैं कि ये दुर्धरा योग है, ये सुनफा योग है, जानफा योग है, किसी बहुत सारे ऐसे योग होते हैं जो सचमुच बहुत, कई लोग कहते हैं कि बहुत बुरे हैं, लेकिन वो सचमुच बहुत अच्छे हों। ऐसी स्थिति में गजकेसरी योग के बारे में बहुत सारे लोगों की कुंडली में होता है, लेकिन उनके हाथ पल्ले कुछ होता ही नहीं है। लेकिन ऐसी क्या अवस्था है? तो जब उस कुंडली को या आप उस वीडियो को अच्छे से आप देखेंगे तो आपको समझ आ जाएगी कि इसकी वजह क्या है, क्यों अच्छे फल आ रहे हैं और क्यों अच्छे फल नहीं आ रहे हैं। तीसरी चीज़ मैं आपको बताऊं कि आपको अपनी कुंडली के बारे में कम से कम ना, देखिए बताएगा तो ज्योतिषी ही, जो वहाँ पे कंप्यूटराइज्ड रिपोर्ट निकलेगी ना, उस पर मत जाना। जो कंप्यूटराइज्ड रिपोर्ट 2-3 पेजेस ऐसे दिए हुए हैं, फन से दिए हुए हैं, लेकिन आप उसके ऊपर मत जाना, तो अदरवाइज तो पर्सनलाइज्ड प्रेडिक्शंस की वैल्यू ही नहीं रह जाएगी। आप सिंपली, आपको नाम, डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ अपनी बनानी हो, अपने परिवार के किसी मेंबर की, दोस्त मित्र की, किसी की भी बनानी हो कुंडली,
आप जाइएगा वेबसाइट पे www.premastrologer.com और उसमें फ्री ऑनलाइन कुंडली को क्लिक कीजिएगा। अपना डेटा, अपना नाम, डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ क्लिक कीजिएगा, सबमिट कीजिएगा, आपकी कुंडली बनकर आपके सामने आ जाएगी। अब आप अपनी कुंडली देख सकते हैं, आपका कौन सा लगन है, आपका कौन सा ग्रह कहाँ बैठा हुआ, कितने डिग्रीज का ग्रह है, ये भी पता चल जाएगा। कौन सा योग आपके बन रहा है, जब आपने ढेर सारे वीडियोस देख लिए आपको समझ आ जाएगा कि मेरा कौन सा योग बन रहा है। दूसरा, कौन सी दशा चल रही है। आप जो गए पंडित जी के पास, आपकी दशा चल रही है शुक्र की और वो बता रहे हैं कोई और दशा, तो आप कंफ्यूज नहीं होंगे। तो इसका जो फ़ायदा उठाने के लिए दर्शकों, वो बहुत सारी चीज़ें आप अपनी कुंडली बना करके सेव करके अपने मोबाइल में, लैपटॉप में रख लीजिएगा। एज एंड व्हेन इट इज़ रिक्वायर्ड आप इसको यूज़ कर लीजिएगा। प्यारे दर्शकों, आज के दिन हमारे इस वीडियो में इतना ही। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो प्लीज़ लाइक अवश्य कीजिएगा। अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए और अपनों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। कल हमारे ज्योतिष के इसी विशेष कार्यक्रम आज का राशिफल, आज का पंचांग में आपसे होगी फिर मुलाकात। तब तक मुझे यानी एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर प्रेम शर्मा को दीजिएगा इजाज़त। नमस्कार एंड गॉड ब्लेस यू।